बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर जो लेक्चर है वो रिवाइज़ किया होगा। चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट लेक्चर है, तो आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे, आप लोगों को समझ भी लग गई है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताएं, हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करें। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10। इसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे, फिर आप लोगों को बताया था कि एंगल्स पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, फिर क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं, फिर लाइट एंगल कौन से होते हैं। तो इसी तरह हमने एंड पे ये बताया था कि नेगेटिव अगर एंगल है तो सीकेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, कोस है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव ही रहेंगे, बाकी जो 4 एंगल्स होते हैं। तो हम आप अभी करते हैं इनकी प्रैक्टिस, इन जो फार्मूलाज हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर हमारे पास एक एंगल है साइन 90 और दूसरा एंगल है सपोज 30 डिग्री। अब हमने इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। एक तो मेथड है कि हम इसको देखें 90 + 30 कितना होता है 120। तो साइन 120 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। डिग्री में आप लोगों का ऊपर कैलकुलेटर में ऑप्शन होते हैं डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन वगैरह, तो आप लोगों ने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो साइन 90 + 30 कितना होता है 120। तो साइन 120 का आंसर ले आए तो वो आंसर होगा। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चंस आने हैं ना तो वो भी विदाउट कैलकुलेटर ही सोल्यूशन मांगते हैं। तो इसके अलावा बाकी इसके आगे जो हम 10.1 के या 10.2 के जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे फिर हमें लेंथी क्वेश्चन होंगे, उसको फिर हमने फार्मूलाज के बगैर भी करेंगे, कुछ डायरेक्ट भी हम करेंगे। तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। इसको ये 90 + 30, ये हमारे पास दो एंगल है। अब देखिए हैं तो ये दो एंगल, लेकिन इन दोनों एंगल्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक तो 90 है, इनको क्या कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, ये आप लोगों को कल बताया था। 30 ये लेस देन 90 है, जो कि 90 से प्लस हो रहा है नंबर, तो इसको हम क्या कहते हैं अलाइड एंगल कहते हैं, अलाइड एंगल। तो ये साइन है और ये 90 है और ये 30 है और दरमियान में एंगल क्या है प्लस का है, प्लस का साइन है, सॉरी एंगल नहीं। अब आप देखिए इस पे ये वाला फार्मूला यूज करना है। इसमें अल्फा है 90 और बीटा क्या है वो 30 है। हम आप लोगों की आसानी के लिए ये लिख भी देते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो फार्मूला वही लगना है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये प्लस वाला है ये। तो अब आप देखिए साइन आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, उसके बाद क्या आता है कॉस 30, फिर प्लस कॉस 90 और साइन 30। देखिए यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर इधर आ जाए, अल्फा है ये बीटा आप लोगों के सामने है। वो अलग बात है कि अल्फा 90 के इक्वल है, बीटा 30 के इक्वल है, ये हमने खुद कहा है। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आप लोगों के सामने है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर हमने बताना है। आंसर क्या होगा? साइन 90 का आंसर क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटी छोटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल वैल्यूज है ना, ये आप लोगों को आनी चाहिए। जो साइन 90 होता है, जिसको हम π/2 भी कहते हैं रेडियन में, ये 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर cos 90 आ जाता है तो उसका आंसर 0 के इक्वल होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और आगे cos 30 का आंसर आप लोगों को पता है √3/2 होता है। वो आप लिख दें या ना लिखें, आपकी मर्जी है। प्लस हम कोशिश ये करेंगे जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ना, उनकी वैल्यूज हमने लिखनी है बस। बाकी वैसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, एंड पे फिर जाके उसकी वैल्यूज लिख देंगे। फिर आगे cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0 और ये साइन 30 डिग्री है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos 30 होता है, और ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो 0 में cos 30 ऐड करेंगे तो वो अगेन cos 30 ही होगा। तो अब आप देखें इसका जो आंसर है ना वो cos 30, यहाँ हम इसको लिख देते हैं √3/2 लिख देते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलें जी, ये √3/2 आ जाएगा। तो उसके बाद हम ये तो हमने कर दिया, ये एक एग्जांपल की है, इसको आप हेडिंग दे दें एग्जांपल नंबर 1। हम इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, फिर एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, फिर उन सब को सम अप करेंगे विदाउट फार्मूला। अब देखें ये एक एग्जांपल की है। इसके बाद जब मैंने दूसरी और तीसरी एग्जांपल के बाद जब करवाऊंगा ना, तो फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा साइन 90 + 30 का आंसर cos 30, ये वाली हम जहाँ तक आंसर किया करेंगे। तो वो बाद में आपको पता ही है, ये टेबल वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। तो cos 30 आपने साइन 90 + 30 का आंसर देख लेना है, cos 30 देखना है, ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होना, क्योंकि 2 एग्जांपल्स और करनी है हमने। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आपको ब्रीफ डिस्कस करके, तो उसके बाद फिर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग उसको जल्दी से खुद ओरली सॉल्व कर सकते हैं जी। तो डे स्टूडेंट्स देखें, कोस का जो हमारे पास एंगल है अगर हो, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा,
तो दोनों कोसों के दरमियान में अगर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट है हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा से पहले आप लोग ये देखें कि ये जो नंबर फर्स्ट है ना, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ये कितना होता है, 180 होता है। और जो थीटा है इसको हम क्या कहते हैं, ये अलाइड एंगल है। थीटा इज अलाइड एंगल एंड पाई इज क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल में कोई नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, कोई एंगल नंबर मीन एंगल, तो वो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये क्या बन गया फिर, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इस पे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। बीटा यहाँ पर क्या है, वो थीटा है। तो अब आप लोग इसको यहाँ पर थीटा लिख दें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस होता है 180, जो कॉस 180 होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी वैल्यूज़, कॉस 180 विल बी इक्वल टू -1 एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिख देते, तो ये cos 180 क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल। cos थीटा क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, क्योंकि थीटा तो हमारे पास कोई नंबर अगर होता था हम उसकी वैल्यू लगा देते, cos 30 cos 60 cos 45 cos 90 वगैरह वगैरह। तो इसी तरह नेक्स्ट प्लस साइन पाई किसके इक्वल होता है, पाई मीन 180, तो साइन पाई 0 के इक्वल होता है। और ये साइन थीटा है, साइन थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0 एंड द फाइनल आंसर इज cos थीटा माइनस cos थीटा। ये क्या आ गया है, माइनस cos थीटा आ गया। तो आप लोगों को ये समझ लग गई होगी फर्स्ट एंगल कौन सा होता है, क्वाड्रेंटल, दूसरा एंगल क्या होता है, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंटल और दूसरा अलाइड एंगल है। तो अलाइड एंगल से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं कुछ नंबर और कुछ होते हैं इवन मल्टीपल। जब तो डियर स्टूडेंट इवन मल्टीपल हों तो फिर हम जो बाहर वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, कोस, इवन मल्टीपल में ये कोस ही रहेगा। देखें इसका आंसर कोस ही आ रही है, प्लस माइनस हम बाद में देख लेते हैं। कोस है अगर तो ये इवन मल्टीपल है, जैसे 90 का इवन मल्टीपल 180 बनता है 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिर ये इवन है, इवन की वजह से ये कोस एज इट इज़ ही रहा, ये कोस ही रहा है, हमने इसको कहीं पे भी कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट कोस साइन टेन कोट कोसिकेंट और सीकेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, लेकिन 90 का इवन मल्टीपल ना हो बल्कि ऑड मल्टीपल हो। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाय 1, 90 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड सो ऑन। तो अगर तो ऑड मल्टीपल है तो फिर हम, अगर सपोज ये π/2 होता, यहाँ पर cos π/2, अब यहाँ पर ये cos नहीं आना था। क्यों नहीं आना था, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है। अगर तो ऑड मल्टीपल होगा तो फिर ये cos अपने को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे उसको, और अगर ये पाई होता, इवन मल्टीपल होता, तो फिर हम उसको उसके को रेशो में कन्वर्ट नहीं करना था, वो एज इट इज आना था, जैसे इस एग्जांपल में हमने किया है। तो अब आप देखें को रेशोज़ क्या होते हैं, हम पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फाइनल कर देंगे। तो को रेशोज़ हम लिखते हैं, को रेशोज़ साइन है, साइन का को रेशो होता है कोसिकेंट कोस थीटा, सीकेंट हो उसका को रेशो होता है कोसिकेंट थीटा, और टेन है तो इसका को रेशो होता है कोट थीटा। तो अब इसी तरह अगर तो साइन है तो उसका को रेशो कोस है, इसी तरह कोस है तो इसका को रेशो साइन है, सीकेंट का को रेशो कोसिकेंट है, कोसिकेंट का को रेशो सीकेंट है, टेन का को रेशो कोट है, और कोट का को रेशो क्या होता है, टेन होता है। तो ये एक दूसरे के कन्वर्स हो जाएंगे, ये को रेशोज एक दूसरे के बन जाते हैं। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी को रेशोज का मतलब क्या होगा, कि 90 का अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम क्या करेंगे, उसके को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम अब डायरेक्ट एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बल्कि यही करते हैं, cos पाई माइनस थीटा है ना, इसको हम करते हैं को रेशो की फॉर्म में, और डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए ये 1 2 3 लाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने एक ही लाइन में इसका आंसर दे देने। ये देखिए मैं अगेन लिख रहा हूँ cos और आगे पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा है। तो देखिए फर्स्ट एंगल आपने देखना है, इसमें फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंटल होना चाहिए, या क्वाड्रेंटल एंगल उसका 90 का ऑड या इवन मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है ये, ठीक है। तो जब इवन मल्टीपल होगा तो cos अपने को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो एज इट इज ही रहेगा, cos रहेगा, और इस क्वाड्रेंटल एंगल को खत्म कर देना है, इग्नोर करना है, बाकी क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा, आपने थीटा लिख देना है। अब आपने ये देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए पाई माइनस थीटा,
ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इस कोऑर्डिनेट में जो एंगल होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर पाई ओवर 2 है, यहाँ पर पाई कोऑर्डिनेट एंगल है, इधर 3 पाई ओवर 2 होता है और ये 2 पाई होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में जो एंगल होगा ना वो पाई से छोटा होगा, जो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो एंगल होगा वो पाई में ऐड करके इसका मतलब पाई से बड़ा होगा, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 2 पाई में से एंगल को माइनस करेंगे, मतलब 2 पाई का से लेस होगा यहाँ पर जो एंगल होगा। तो अब आप देखें इधर कॉस पाई माइनस थीटा हो तो फिर क्या करेंगे, ये इवन नंबर है, इवन नंबर मीन इवन मल्टीपल है किसका, 90 का। 90 का जब इवन मल्टीपल होगा तो वो पाई एज इट इज़ नहीं रहेगा बल्कि उसको ख़त्म कर देंगे, अलाइड एंगल लिख देंगे, और अलाइड एंगल में आपने प्लस माइनस देखना है पाई माइनस थीटा, इस कोऑर्डिनेट में आ गया पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में है, तो आपको पता है पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या है, कॉस है। अब कॉस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इधर आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इधर साइन पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है कॉस है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर इसका आंसर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखें कॉस पाई माइनस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आया है, माइनस कॉस थीटा आया है। तो इधर क्या आंसर आया है, वो भी माइनस कॉस थीटा है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप लोगों को टाइम लगेगा समझने में, प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने ये लेक्चर भी सुनना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी हम एक दो और पार्ट करते हैं, अभी हमने आज एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करनी, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर आप लोगों की जब प्रैक्टिस ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 10.1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो साथ ही एंड हो जाएगी, क्योंकि आपको सारी आती होगी, प्रैक्टिस आपने की होगी, पहले फार्मूलाज की कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे। तो आइए हम एक और एग्जांपल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ लग रही होगी इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया, अभी हम ये करने लगे हैं tan पाई माइनस थीटा। अगर ये कोऑर्डिनेट आ जाए पाई में से एंगल माइनस हो रहा हो या पाई में से एंगल प्लस हो रहा हो, लेकिन बाहर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan हो, मतलब क्या है, साइन कोस वाला हमने एग्जांपल की, साइन भी की है, अब हम tan वाली करते हैं। तो ये फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फार्मूला लगाएंगे ना लेंथी हो जाएगा, तो आंसर तो वही आना है। फार्मूला कहाँ पे लगाना है वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में फार्मूला लगना है, इसको हमने डायरेक्ट करना है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को, तो समझने की भी, तो वो आप लोगों को बता देंगे कि यहाँ पर फार्मूला लगना है या यहाँ नहीं लगना। देखिए ये जो नंबर है पाई, पाई क्या होता है, 180 होता है। तो 180 क्या होता है, ये 90 का ऑड मल्टीपल, ऐसे ही है ना, या इवन मल्टीपल है, हाँ जी इवन मल्टीपल है। 180 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो वो आंसर क्या आता है, 2 आता है, इवन नंबर है। या 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 180 होता है। तो देखिए ये 180 है, इवन मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2, पाई ओवर 2 का इवन मल्टीपल है। तो ये खत्म हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे, ऑड तो नहीं है ना, अगर ऑड होता तो फिर हम इसको tan को कन्वर्ट करते हैं उसके को रेशो में, कोट में, लेकिन अब क्या करेंगे, tan एज इट इज रहेगा और ये थीटा आ जाएगा, ये हमने खत्म कर दिया। अब हमने ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा बनता है, पाई में एंगल माइनस हो रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है जी, सेकंड बनता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव होता है या कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। ये क्या है, tan है, तो tan क्या होगा, फिर इधर इस कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर माइनस tan थीटा आएगा। और अगर आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे tan पाई माइनस थीटा या tan अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा। अब हम ये करते हैं, tan है, ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो tan अपने को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा और ये थीटा आ जाएगा। अब हमने प्लस माइनस देखना है, ये किस कोऑर्डिनेट में, पाई में एंगल ऐड हो रहे हैं, ये पाई है और इधर एंगल ऐड हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो इधर एंगल क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। जब एंगल ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब पाई प्लस थीटा, यहाँ पर आपको पता है कि इधर tan पॉजिटिव होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहे ना, तो tan पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट, अगर tan पाई माइनस थीटा होगा तो आंसर माइनस tan थीटा, और अगर tan पाई प्लस थीटा होगा तो आंसर क्या होगा, प्लस tan थीटा होगा। तो एक और हम एग्जांपल करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पे 10.1 स्टार्ट करेंगे। एक और हम करते हैं, अगर हमारे पास आ जाता है कोसिकेंट, अभी हम कोसिकेंट की कोई एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारे क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, कोसिकेंट का हम करते हैं। अगर आ जाता है कोसिकेंट 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा, देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आपने लेकिन देखना है, समझना है, अटेंटिव होकर देखना है। कोसिकेंट है, इधर कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये इसके जो चेंज होना या ना चेंज होना वो इस पर डिपेंड करता है। इसको हमने देखना है, ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 2 है, ये 3 पाई ओवर 2,
3 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 2 इसका मतलब है। तो 3 पाई ओवर 2 का मतलब क्या होता है 90। तो क्या पता चल गया फिर आपको, ये क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है जी, ऑड मल्टीपल है। ये 30, ये 3 है ना, 3 को 90 से मल्टीप्लाई किया है, तो दिस मीन 3 पाई ओवर 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2 कर लें। जब ऑड मल्टीपल होगा तो सीकेंट को 10 वगैरह जो भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनमें से जो भी होगा, अगर तो ये ऑड मल्टीपल हो हम उसको उसके को रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। तो को रेशियो क्या होगा फिर इसमें देखें, कोसिकेंट है, कोसिकेंट का को रेशियो ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट का को रेशियो क्या है सीकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एज यूजुअल हम इसको इग्नोर कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसको इग्नोर किया था, इसको इग्नोर करेंगे, बाकी क्या रह जाएगा थीटा, ये हमने थीटा लिख दिया सीकेंट थीटा। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 2 है ये, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 3 टाइम है, ये 1 टाइम 90, ये 2 टाइम 90, ये 3 टाइम 90 है। अब 3 टाइम 90 में एंगल क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ये है 3 पाई ओवर 2 या हम कहते हैं 270, इसमें एंगल क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में आ गया है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है जो मैंने तो कह दिया इस कोऑर्डिनेट में, तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 3 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन और कोसिकेंट, इधर टेन और कोट, यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर सीकेंट है ये वाला, हमने इसको देखना है गिवन को, कोसिकेंट है, इधर इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है कोसिकेंट नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर सीकेंट थीटा आ जाएगा नेगेटिव के साथ, साइन के साथ। कोसिकेंट 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा। तो हम इस तरह के कुछ और एग्जांपल करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 10.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेक्चर बोर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो 10.1 आप लोग अभी भी खुद कर सकते हैं मेरे समझाए बगैर भी। तो कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 10.1 स्टार्ट करेंगे और कोशिश होगी हमारी कि हम एंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।